आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। होम आइसोलेशन में रहेगा कोरोना की पहली स्टेज के मरीज। दिल्ली में अब कोरोना वायरस से संक्रमित हर मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। जिन मरीजों में पहले स्टेज का संक्रमण मिल रहा है वो होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। हालांकि वहां भी मरीजों को पूरी सावधानी बरतनी है। उनके परिजनों को भी जागरूक रहना है ताकि अगर कोई समस्या आती है तो वो तत्काल उन्हें भर्ती किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश मिलने के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने बृहस्पतिवार को दिशा निर्देश जारी करे। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पीएम ने संभाली कमान। बोले निवेशकों को लुभाने के लिए हर संभव सुधार हो। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्रियों को कहा था कि वो कोविड-19 के बाद विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए खास कोशिश करें। अब वे स्वयं अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ भारत को देशी विदेशी निवेशकों का पसंदीदा स्थल बनाने की कई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। गुरुवार को पीएम मोदी ने इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई जिसमें भावी रणनीति का खाका खींचा गया। इस रणनीति में निवेशकों को आसानी से जमीन उपलब्ध कराने से लेकर उन्हें राज्यों के स्तर पर हर तरह की मंजूरी को बगैर किसी समस्या के देने का इंतजाम किया। रिलायंस अपने कर्मचारियों के सैलरी में करेगी 50% तक की कटौती। मुनाफे में गिरावट के कारण उठाया कदम। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऑयल एंड गैस डिवीजन के कुछ शीर्ष कर्मचारियों के वेतन में 50% तक कटौती करने का फैसला लिया है। 6 सूत्रों से और एक पत्र से इस बात की जानकारी मिली है। रिलायंस के वेतन में कटौती का यह फैसला कोरोना वायरस महामारी के चलते मुनाफे में गिरावट को देखते हुए लिया गया है। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस ने 15 लाख रुपए से अधिक सालाना आय वाले कर्मचारियों की सैलरी में 10% की कटौती करने का फैसला लिया है। हालांकि रिलायंस के एक प्रवक्ता ने दैनिक जागरण को बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी में 30 से 50% तक की कटौती का निर्णय लिया गया है। अब 2021 में होगी श्रीलंका बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। कोरोना के कारण चले गए थे इंग्लिश प्लेयर। श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत 2 मैचों की टेस्ट सीरीज इस साल मार्च में होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस सीरीज के बीच में रोक दिया गया था। इसी बीच इंग्लैंड के खिलाड़ी अपने देश रवाना हो गए, लेकिन अब श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज का आयोजन करने के लिए समय निकाल लिया है। दोनों देशों के बीच ये सीरीज अब अगले साल की शुरुआत में होगी। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।